नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परवेश मलिक। साथियों, बताना चाहूंगा कि देश में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही थी वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर के एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोकदल का समझौता होगा, वो लगभग फाइनल दौर में है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। उसमें जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं। बात करते हैं कि चौधरी चरण सिंह का जो जीवन रहा वो किसानों के लिए समर्पित रहा और उनके जो योगदान को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए जो आज उन्हें भारत रत्न की घोषणा की गई है उसको लेकर क्या जी, जो चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई है, यह बहुत खुशी की बात है जी। ये तो बहुत पहले चाह रहे थे हो जाए काम, तो होना भी बहुत पहले था। और इससे बड़ी खुशी किसान के लिए क्या हो सके। किसानों के लिए इससे अच्छी कोई खुशी की बात नहीं होगी। सब किसान खुश हैं इससे। जो भी जैन जी का आदेश होगा ऐसे ही चलेंगे सब, इसमें किसी की कोई नहीं। अच्छा, अब से पहले जिस तरह कई लोगों को दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया है और जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है उनको दिया गया है, तो ये लेट हुआ। तो पहले होना था, सबसे पहले इन्हें मिलना चौधरी साहब को। उन्हें सब पहले मिलना था, लेकिन चलो अब भी मिल गया। अब भी बड़ी खुशी की बात है, मिल गया। अन्य उम्मीद तो अब इनकी मिलने का ही नहीं। अच्छा, जो आरएलडी से गठबंधन जो है उसको लेकर क्या, उसको लेकर जो भी जयंत जी का आदेश होगा वैसे ही करेंगे, उसमें कोई कहना ही नहीं। आप क्या कहेंगे? जो चौधरी साहब को भारत रत्न मिलना बहुत खुशी की बात है और ये प्रत्येक किसान और किसान परिवार से जुड़े लोगों के लिए एक व्यक्तिगत खुशी का पल है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे समस्त इसकी हिंदुस्तान की किसान जाति को यह सम्मान मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को नहीं मिला। ये एक किसान को और व्यक्तिगत तौर पर हमारा सम्मान है। अच्छा, लगता है सरकार को किसानों की ताकत का एहसास हुआ है? बेशक इसमें सही बात है, वरना जो लोगों को पहले भारत रत्न मिला है या पूर्व की जो सरकारों ने भारत रत्न दिया है, उन सबसे पहले अगर किसी को मिलना था तो वो चौधरी चरण सिंह जी को मिला था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए और समाज के लिए जो उन्होंने किया उनके बराबर आज भी कोई नहीं है। गांधीवादी विचारधारा के एकमात्र आज़ादी के बाद ऐसे नेता रहे जिन्होंने जमीन और उससे जुड़े हुए मुद्दों के लिए आवाज उठाई और एक मुद्दा बनाया कि क्या नाम जो है राजनीति के परामर्श में किसानों की भी बात हो, वरना उनसे पहले कभी किसान की बात होती नहीं थी। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। जयंत चौधरी अगर गठबंधन की घोषणा करते हैं तो एक तरफा सुपड़ा साफ कर देंगे इसका जो विपक्ष है, जो अपमानित करने का काम कर रहा था जयंत चौधरी को बार बार। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब को जो भारत रत्न की घोषणा की गई है? चौधरी साहब का तो ये हक था और हमारी सभी की ये मांग थी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, किसान के मसीहा रहे, उनका ये हक था, अधिकार था। ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज भी जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, हिंदुस्तान का प्रत्येक एक किसान किया गया है। लेकिन इस बीच में दिक्कतें भी बहुत आई। हमें वे भी दिक्कत थी। 9.5 साल में जो हर साल 23 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है, उस पर कभी इन लोगों ने 2 फूल तक नहीं चढ़ाए। लेकिन आज जो कदम इन्होंने उठाया है, पूरे भारत के किसान का सम्मान बढ़ा है। किसानों की ताकत का एहसास सरकार को हुआ है, लगता है इससे जो किसानों की ताकत का एहसास तो किसानों ने 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना देकर करा दिया था। किसान तो एक ताकतवर है और हमेशा ताकतवर ही रहेगा। अच्छा, एक पुरानी कहावत है कि जाट को समझाया नहीं जा सकता, भगाया जा सके, तो क्या लगता है चौधरी साहब को इन्होंने भगा लिया? नहीं, चौधरी साहब बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीव हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। वे बहकाई में आने वाले नहीं है। वे जो भी कदम उठाएंगे वे बहुत सोच समझ कर कदम उठाएंगे। और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता भी एकक बहुत मजबूत है, भकाई में आने वाले नहीं है। ये दिल से सच्चे मन के साथ रहने वाले लोग हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को किस नजर से देखते हैं? क्या किस तरह का रिजल्ट रहने वाला? 2014 का तो अभी हम नहीं पता नहीं, 2024 का तो अभी हमें यही पता नहीं। और हमारे नेता ने क्या फैसला लिया, हमारा नेता जो फैसला लेगा उस फैसले के आधार पर हम लोग चलेंगे। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब को जो भारत रत्न की घोषणा हुई है? बहुत बहुत बढ़िया बात है जी, बड़ी खुशी की बात है। और चौधरी चरण सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसानों के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करा। जितनी उनकी बड़ाई करूं उतनी कम है। हाँ, भावुक हो जाए उनके लिए हम, बहुत अच्छी बात थी। और सरकार किसानों का ध्यान दे। जो चौधरी जयंत ने निर्णय लेंगे, आगे गठबंधन अगर हुआ
तो विपक्ष का तो सुपड़ा साफ कर ही देंगे। तो जिस तरह गठबंधन में चर्चा चल रही, 2 सीट 1 राज्यसभा, तो क्या कम नहीं? हाँ, कम सी तो लगे पर चौधरी साहब सोच समझ के फैसला लेंगे, कम सी तो लगे। हाँ, फैसला तो सोच समझ के लेंगे, पर जो भी निर्णय होगा उनका, जो भी आदेश होगा, किसान मजबूत है बहुत, और सरकार को चीज का आभास होगा कि इनके बिना सारा काम चलने का नहीं। तो चुनाव जो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा, क्या समझते हैं, क्या रिजल्ट रहने वाला है? रिजल्ट तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर चौधरी साहब का गठबंधन होता है जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ में, तो यूपी में 80 की 80 सीट आऊंगी, 80 की 80 आऊंगी, एक तरफा होंगी सारी। आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ इस निर्णय चौधरी साहब के। ये तो भारत रत्न चौधरी साहब को पहले ही मिल जाना चाहिए था, पर बहुत अच्छा समय आया अब भी जो चौधरी साहब ने निर्णय लिया। बस यही कहूँगा कि चौधरी साहब के स्वागत का निर्णय करेंगे हम लोग। पहले से ही हम लोकदल के हैं, लोकदल के ही रहेंगे। जय जयंत, जय चौधरी साहब, जय राष्ट्रीय लोकदल। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब को? मैंने कहा 3 पीढ़ियों से सच्चाई के नेता इनसे बढ़िया है नहीं कोई पूरी दुनिया। किसानों के हक में इनसे बढ़िया नेता और कोई हो नहीं सकता। 3 पीढ़ी इन्होंने सच्चाई पे ही बिता दी, एक पैसे का भी घोटाला नहीं करा। इनकी तरफ को कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो अब तक जो प्रधानमंत्री की बुराई करते थे किसान, अब क्या रहेगा? भाई केला है, रल के कुछ मिल सको, सच्चाई तो यही है। केला चना बाहर तो फोड़ नहीं सकता। जो अजीत सिंह है कांग्रेस में रले, उन्होंने भी किसानों को कुछ दिया, और ये बीजेपी में रल गए, ये भी किसानों का कुछ भला कर। गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन करके, लेकिन गठबंधन सपा से भी 7 सीट दे रहे थे। क्या सपा वाला तो जड़ काटते थे, देखो ये क्या करो, तो जड़ काटते थे। जी, आप क्या कहेंगे साहब को? भारत खुशी की बात है, इन्हें तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सबसे बढ़िया नेता हुए ईमानदार, लाल बहादुर शास्त्री अच्छे हुए, ऐसे सरदार पटेल बढ़िया हुए, और इन्होंने किसान को सबको नहीं बोला था ये थे सीधे, और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया हुआ। जहाँ जयंत रहेगा वहीं रहेंगे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद किसानों में जो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस भारत।